सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से बबूस। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप तो आप सब ठीक ही हैं होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था मैं एंड आलिया लव स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में कि हमारे और आलिया दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। हमारे आलिया को हक कर दिया कि थैंक यू सो मच जान। मुझे तो लगा था माँ बनने का सपना मेरा सपना ही बन के रह जाएगा। आलिया माया के फेस को टच करती, उसके फ्लोर पे किस करती कहती मेरे होते पे कभी नहीं। मैंने देखा था आपको, आपकी आंखों में वो दर्द, वो मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होता। आप जानती हो ना। आप तो स्माइल करो, खुश हो ना आप? मायावती बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। और माया से बोल के आलिया को हक कर ली थी और किस करने लगती। आलिया मुझसे किस करती और फिर माया से पीछे होती है कि थी पर उस डॉक्टर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसकी वजह से मैं अपने माँ बनने का सपना छोड़ने वाली थी। उसकी वजह से मेरा वो सपना टूटने वाला था। मैं जान ले लूँगी उसकी। आलिया उसका हाथ हाथ देती है, बेबी बेबी रिलैक्स, अभी कुछ नहीं। मैं बोलती उसको ऐसे कैसे जाने दें? आलिया बोलती मैंने कब बोला हम उसे जाने देंगे? बदला तो हम उसका उससे लेंगे और बहुत अच्छे से लेंगे, पर अभी नहीं। ओके, अभी हमारी सेलिब्रेशन का दिन है। हाँ, कितनी अच्छी न्यूज़ मिली है हमें, अब माँ बन सकती हो, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। मैं बोलती हाँ यू आर राइट, अभी अभी बस खुशी मनाएंगे हम। और आलिया माया का हाथ था उनके हाथों पे किस कर दे रही थी, चले फिर खुशी मनाने। और ऐसे बोल के ये दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। और वहाँ पे बेचारा सोनू, उसे अब सॉरी तो करनी ही पड़ेगी सुहाना से, पर कैसे करे? सुहाना अब अपने फ्रेंड्स के साथ ही लगी हुई थी। सोनू ऐसे आता और सुहाना को इशारा करता है, पर सुहाना उसको इशारा देख के भी इग्नोर करती है। तो सोनू एकदम उसके पास आके खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे आपसे बात करनी है। ऐसे बोल के उसका हाथ थामता और उसे बाहर लेके जाता है, जहाँ मतलब बाहर पार्किंग में जहाँ सबकी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी। तो सुहाना हाथ छुड़वाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सोनू बोलता है कि मैं माफ़ी मांगने के लिए आया था। तो सुहाना से हाथ बांध लेती है कि अच्छा तो मांगो फिर माफ़ी। सोनू बोलता है ठीक है, आई एम सॉरी सुहाना, मुझे तुमसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली मैं वैसे बात करता भी नहीं हूँ, पर मैं क्या करता, तुमने मुझे गुस्सा ही इतना दिला दिया था कि सनापति हाँ ठीक है मैंने गुस्सा दिलाया था सही। तो मुझे माफ़ी मांगने आए हो या कंप्लेन करने के लिए आए हो छोटे बच्चों की तरह रोते रोते कि मैंने नहीं किया, आपकी गलती है, आपकी वजह से लड़ाई हुई थी? हाँ। तो सोनू बोलता है देखो सुहाना इनफ, अब आप कुछ ज़्यादा ही कर रही हो। सुहाना बोलती क्या क्या मैंने ज़्यादा? हाँ, तुम्हें छोटा बच्चा बुलाना ये ज़्यादा था, तुम हो छोटे बच्चे, और तुम्हारी वजह से जो मेरी इंसल्ट हुई है ना सोनू, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो सोनू बोलता हाँ तो क्या मैं गया था आपके पास कि आओ मुझे पसंद करो? सुहाना बोलती तुम ही आए थे मेरे साथ डांस करने के लिए। तो सोनू बोलते ठीक है डांस करने के लिए आया था, शादी करने के लिए नहीं। सहानुभूति तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे छोटे बच्चे से शादी करूंगी, अपनी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाऊंगी? नेवर। सोनू बोलते तो मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ आपसे शादी करने के लिए? मेरी गलती है, मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, जा रहा हूँ मैं। सहानुभूति हाँ हाँ शौक से जाओ। तो सुहाना ऐसे बोल के अंदर चली जाती है। सोनू वैसे अंदर जाने लगता है कि तभी उसे कॉल आ जाती है। वो कॉल अटेंड करता है और ये कॉल किसी और की नहीं बल्कि उसकी स्टेप मॉम की थी, जो उसे बोलती है कि तुम आ रहे हो कि नहीं। तो सोनू बोलता है कि मैंने आपको बोला ना मैं नहीं आऊँगा, मुझे कॉल करके डिस्टर्ब करना बंद करो। ऐसे बोल के कॉल कट करता है कि तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है। सोनू हैरान हो जाता है क्योंकि कोई और नहीं बल्कि उसकी स्टेप मोम थी। सोनू यूँ खुद को उनसे छुड़वाते रखी थी, ये क्या कर रहे हो आप? तो बोलते मेरे पास आने में तुम्हें प्रॉब्लम होती है, पर उस लड़की के साथ तो बड़े चिपक चिपक के बातें कर रहे थे। हाँ कौन है वो लड़की? सोनू बोलते वो आपका कोई लेना देना नहीं है, माइंड ऑन योर ओन बिजनेस। तो बोलती मेरा बिजनेस है ये, समझे? सौतेली से, पर माँ हूँ तुम्हारी, मेरा हक बनता है ये जानने का मेरा बेटा किससे बात करता है और किससे नहीं। ऐसे बोल के वो फिर से सोनू को टच करने लगती है। सोनू को गुस्सा आता है, वो अपने हाथ पीछे करते हुए कहते हैं इनफ, अब मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? मेरे डैड पे तो आपने जादू कर ही रखा है, अब मेरी जान तो बख्श दीजिए। देखें प्लीज़ अभी आप यहाँ से चले जाएं, मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। और प्लीज़ आपकी वजह से मैंने अपना घर तक छोड़ दिया, अब तो मेरा पीछा छोड़िए, क्या चाहती हैं आप मुझसे? तो उसकी स्टेप मॉम उसके करीब आने लगती है और कहती है तुम अच्छे से जानते हो सोनू मुझे तुमसे क्या चाहिए, बस एक बार दे दो, उसके बाद तुम्हें परेशान कभी नहीं करूँगी। और ऐसे बोल के फिर से उसको गंदे तरीके से टच करने लगती है। सोनू को काफ़ी चिढ़ मच रही होती है, वो एकदम से उनके हाथ पीछे करते कहते छी, अपना और मेरा रिश्ता तो एक बार सोच लेती है, हमारा रिश्ता क्या है? अगर डैड को ये सब पता चलेगा ना तो वो आपकी जान अपने हाथों से लेंगे, समझे आप? तो उसकी स्टेप मॉम कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा डैड तो पागल है, मेरे पीछे पूरा दीवाना है। तुम्हें क्या लगता है तुम उसे ये सब बताओगे और वो तुम पे विश्वास करेगा? नहीं, वो मुझ पे विश्वास करेगा। सोनू बोलते तो ठीक है,
उनके विश्वास के साथ जितना खेलना है खेलो, पर मैं अपने डैड के विश्वास के साथ कभी नहीं खेल सकता। प्लीज़ चली जाइए, मेरा पीछा छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ता हूँ। सोनू बार-बार उनके सामने हाथ जोड़ रहा था और वहाँ पे मतलब सुहाना ये सब कुछ देख रही थी और सुन रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और सोनू बार-बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप प्लीज़ यहाँ से चली जाइए, पर उसकी स्टेप मॉम वो बार-बार सोनू के साथ चिपक रही थी, उसको टच कर रही थी बहुत ही गंदे वे में। कभी उसकी शर्ट पकड़ना, कभी हाथ पकड़ना, कभी फेस को टच करना, कभी उसके बालों को टच करना। सोनू बहुत इरिटेट हो चुका था, वो बार-बार बस यही बात बोल रहा था कि चली जाइए प्लीज़, आप मेरी स्टेप मॉम है, प्लीज़ हमारे रिश्ते की तो लाज रख लीजिए। बार-बार कर कह रहा था, पर उसकी स्टेप मॉम सुन नहीं रही थी और सुहाना ये सब देखते उसे बहुत गुस्सा आता है, सोनू पे भी और उसकी स्टेप मॉम पे भी। सोनू पे इसलिए कि वो ये सब बर्दाश्त क्यों कर रहा है, और वो कुछ भी नहीं सोचती है, चुपचाप सोनू के पास आ जाती है और उसे यूँ हग कर लेती है, कहती बेबी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं कब से अंदर वेट कर रही हूँ। हाँ, क्या तुम मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेने गए थे और यहाँ आके खड़े हो गए। माना हमारी थोड़ी सी लड़ाई होगी तो क्या मुंह फुला के यहाँ खड़े रहोगे, चलो ना डांस करते हैं ना, सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सोनू एकदम हैरान हो जाता है और परेशान हो के पीछे होने लगता है कि एक बला कम थी मुझसे चिपकने वाली कि दूसरी आ गई। तभी सोनू की स्टेप मॉम ऐसे गुस्से से चिढ़ के कहते हैं ये कौन है, हाँ और तुम ऐसे छू क्यों रही है। तो सोनू ऐसे देखता अपनी स्टेप मॉम को ना कि उन्हें कितना गुस्सा आ रहा है, और फिर सुहाना एकदम से सोनू का हाथ थाम लेती है और कहती सोनू बताओ ही नहीं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हें बताया नहीं बाय द वे सोनू ये कौन है, तुमने तो मुझे भी नहीं बताया। सोनू बोलती ये मॉम मेरी स्टेप मॉम है। तो बोलती क्या, मेरी होने वाली सासू माँ, क्या सोनू तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, सॉरी सासू माँ। चलो सोनू क्या करो, आशीर्वाद लेते हैं इनका, और ऐसे सोनू का हाथ थाम के यूँ झुकती है आशीर्वाद लेने के लिए। तो सोनू की स्टेप मॉम ये पीछे हो जाती है, हाँ ठीक है मैं तुम लोग से इतनी बड़ी भी नहीं हूँ कि तुम लोग मेरे पैर पकड़ो। तो बोलती अरे कहाँ, आप तो बहुत बड़ी है रिश्ते में भी और एज में भी, है ना सोनू। तो सोनू बोलता है हाँ राइट। तो सोनू को भी बड़ा अच्छा लग रहा था सुहाना की हरकत, क्योंकि उसकी स्टेप मॉम के मुंह पे 12 बजी हुई थी। उसने पहली बार अपनी स्टेप मॉम को इतना परेशान देखा था, इतने गुस्से में इरिटेट होते हुए। उन्होंने सोनू को बहुत इरिटेट किया था, बहुत परेशान किया था, इसलिए सोनू भी अब बड़े मज़े ले रहा था। और तभी सुहाना यूँ सोनू को हक करती है और उसके कान में कहती है और तंग करना है इन्हें। तो सोनू बोलता है हाँ। सुहाना बोलती तो ठीक है वही करो जो मैं कहती हूँ। तो ऐसे बोल के ना वो फिर से सुहाना सुहाना की तरफ देखता है, तो सुहाना उसका हाथ थाम दी, बेबी चलो ना कितनी गर्मी है। तो वो बोलता है हाँ ठीक है चलते हैं। तो फिर सुहाना बोलती अरे स्टेप मॉम मैं मतलब मेरी होने वाली सासू माँ, आप यहाँ पे क्या करिए, अंदर आए ना, अंदर पार्टी चल रही है। तो बोलती मैं बिना बताए या बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाती। तो बोलती ओहो, अब सोनू और मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा कि आप यहाँ बाहर और हम पार्टी में। एक काम करते हैं हम लोग कहीं बाहर चलते हैं तीनों साथ में, थोड़ी जान पहचान भी हो जाएगी, है ना सोनू। तो ऐसे सोनू से फिर से चिपकने लगती है। सोनू मनी मन में सोचता है क्या मुसीबत है, मैं अपनी स्टेप मॉम से पीछा छुड़वाना चाहता हूँ और ये उन्हें इन्वाइट कर रही है, कहाँ फंस गया मैं। तो सुहाना उसे पीछे से चुटकी मारती है और बोलती है हाँ बोलो। सोनू बोलता है हाँ हाँ चलो कहाँ जाना है, मैं कार कीज लेके आता हूँ। तो अंदर से कार कीज लेने चले जाता है और सुहाना एकदम स्टेप मॉम के पास खड़ी हो जाती है सोनू के, और उनसे कहती है कि आपने ना अपने बेटे की बहुत अच्छे से परवरिश किया, मैं पहले ही सोचूं सोनू की परवरिश किसी बहुत अच्छी लेडी ने की होगी, और आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है। सासू माँ आप बहुत अच्छी हैं और सोनू के विचार इतने अच्छे हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरा बॉयफ्रेंड ज़रूर है पर उसने कभी मेरा फ़ायदा नहीं उठाया, इनफैक्ट मुझे उसका फ़ायदा उठाना पड़ता है। हाँ 2-3 बार हो जाता है वीक में कभी कभी, पर वो खुद से कभी कुछ नहीं करता। वो बहुत नेक विचार के, आपने क्या परवरिश की है उसकी। हाय मैं तो चाहती हूँ जल्दी से हमारी शादी हो जाए, पर क्या करें मेरी पेरेंट्स। तो बोलती हाँ तुम्हारे पेरेंट्स कैसे ही मानेंगे। तो ये सोनू की मॉम ऐसे बोलती हैं। तो सुहाना बोलती क्यों नहीं मानेंगे वो। तो बोलती अरे सोनू तुमसे छोटा है ना, तुम देख के लगते हो तुमसे बड़ी हो। सुहाना बोलती यही तो दिक्कत है, यही तो हम फंस रहे हैं। मैंने तो सोनू को बोल दिया अगर मेरे पेरेंट्स नहीं माने ना तो मुझे प्रेग्नेंट कर दे और फिर हम भाग के शादी कर लेंगे, और पेरेंट्स को तो मानना ही पड़ेगा। तो सोनू की स्टेप मॉम बोलती व्हाट प्रेग्नेंट। तो बोलती हाँ हाँ प्रेग्नेंट, ये सबसे अच्छा तरीका होता है ना मोम डैड को ब्लैकमेल करने का, शादी करने के अपनी पसंद का। आपने भी तो ऐसा कुछ किया होगा ना, आई मीन आप दूसरी वाइफ है तो कुछ करके तो आपने शादी की होगी ना। क्यों ना आप मुझे थोड़ी सी टिप्स दे दो प्लीज़ सासू माँ। देखो मैं ना शादी के बाद आपकी बहुत खिदमत करूँगी, आपके पैर दबाऊंगी, आपके हाथ दबाऊंगी, बोलो तो 24 घंटे आपके चरणों में पड़ी रहूंगी, लेकिन प्लीज़ मेरी और सोनू की शादी कराने में हेल्प करो ना सासू माँ। तो सासू माँ बोल बोल के ना सोनू की स्टेप मॉम का दिमाग खराब कर रखा होता है, वो बहुत इरिटेट हो जाती है। जब सोनू आता है ना
तो सोनू की स्टेप मॉम बोलती है कि मैं जा रही हूँ। तो सुहाना हाथ पकड़ लीजिए, सासू माँ आप तो मुझसे नाराज़ ही हो गई, प्लीज़ मुझसे नाराज़ होके मत जाइए ना सासू माँ, हमें तो आगे की ज़िंदगी साथ में गुजारनी है ना, आई मीन एक ही घर में, तो थोड़ी जान पहचान तो होनी चाहिए, चलो ना सासू माँ साथ में कहीं बैठ के खाना खाते हैं, टाइम भी बहुत हो रहा है, मुझे भूख भी लगी है। सोनू तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना तुम मुझे अच्छी सी जगह से डिनर करवाओगे। सोनू बताया हाँ हाँ बीबी, चलते हैं ना, चले मोम। तो उसकी मॉम कहती ठीक है। तो सोनू गाड़ी में बैठता है और सामने ना सोनू की मॉम बैठने लगती है कि तभी भाग के ना सुहाना बैठ जाती है, कहती सासू माँ सॉरी ना, वो एक्चुअली सोनू की फ्रंट सीट को भी आदत है मुझे बिठाने की, तो वो बुरा मान जाती है, मैं नहीं बैठूंगी। और सोनू ने कसम खाई थी कि मेरे अलावा वहाँ पे वो किसी लड़की को नहीं बिठाएगा। अब आप लड़की तो नहीं उसकी मोम है पर औरत तो है ना, सॉरी। ऐसे बोल के चढ़ के बैठ जाती है आराम से। सोनू को बड़ा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि सोनू की स्टेप मॉम की मूड की बैंड बजी बड़ी होती है। और यहाँ सोनू ड्राइव करता है तो सुहाना उसकी स्टेप मॉम को यूँ दिखाने के लिए उसके बाजू में यूँ बाजू डाल के उसके करीब आके उसकी शोल्डर पर सर रख के, और सोनू की मॉम कहती क्या कर रही हो तुम, चिपक क्यों रही हो, हाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, ड्राइव करने दो उसे। सोनू बोलते अरे नहीं नहीं सा नहीं होगा, मुझे आदत हो गई है, ये पहले भी ऐसे ही करती है मेरे साथ। तो सुहाना बोलती सोनू मेरा फेवरेट सॉन्ग लगाओ ना। तो सोनू ऐसे सुहाना को देखता है कि यार मुझे इसका फेवरेट सॉन्ग कैसे पता होगा। तो सोनू इशारा करती है लगाओ ना। तो सुहाना जैसे ऐसे इशारा करती है ना सोनू को, तो सोनू एक म्यूज़िक प्ले कर देता है और सुहाना कहती है वाओ ये म्यूज़िक ना सासू माँ बहुत अच्छा है। और सबसे रोमांटिक मुझे तब लगता है जब सोनू मेरे साथ होता है। आई मीन जिस तरह ये मुझे देखता है ना, जिस तरह मुझे छूता है, उफ क्या ही बताऊँ आपको। ये सब बातें सुन के ना तो सोनू को थोड़ा अजीब लग रहा था कि ऐसे कैसे बोल सकती है, मतलब हम दोनों के बीच तो कुछ भी नहीं, पर अपनी स्टेप मॉम का चेहरा देख के उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलता और सुहाना जो उसके मन में आता है वो बोलती ही रहती है। क्या ये लोग फाइनली एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे जैसे ही बैठते हैं तो सुहाना बोलती है कि बेबी मेरे लिए ऑर्डर करो ना। तो सोनू बोलता है मैं ऑर्डर करूँ। सुहाना बोलती हाँ हमेशा तो तुम ही ऑर्डर करते हो ना मेरे लिए। तो सोनू बोलते पर मुझे तो पसंद ही नहीं है, पता ही नहीं है इसकी पसंद क्या है, अगर कुछ गलत ऑर्डर कर दिया तो सोनम बोलती क्या हुआ बेबी सोच क्यों रहे हो, करो ना, देखो मेरे टमी कैसे अंदर अंदर जा रहा है भूख के चक्कर में, हाँ गुड़ गुड़ की आवाज़ आ रही है ऐसे अंदर, ऐसे लगता है कुछ चल रहा है, हाथ दो अपना। सोनू बोलते क्या, तो सुहाना बोलते हाथ दो ना बेबी। तो सोनू अपना हाथ देता और सुहाना उसका हाथ ऐसे अपने टमी पे रखते कि देखा फील हुआ अंदर से कुछ। तो ये देख के तो हाय सोनू की स्टब मोम जल भुन जाती है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह सोनू को पाना चाहती थी, पर ये सब देख के सोनू के गर्लफ्रेंड के करीबा देख के तो वो जल भून रही थी। बेचारा सोनू काफ़ी नर्वस होता है, उसका तो हाथ कांपने लगता है क्योंकि पहली बार किसी लड़की की टमी पे उसका हाथ होता है और उसके इतने करीब होता है। वो तुरंत हाथ छुड़वाता है, कहता है हाँ मैं ऑर्डर करता हूँ, वेटर प्लीज़ जल्दी आइएगा। ऐसे बोल के वेटर को बुलाता है और फिर वो खाना ऑर्डर करता है सुहाना के लिए। उसे कुछ पता नहीं था इसकी पसंद क्या है, उसको जो समझ आता है वो कर देता है और जो भी खाना आता है ना सुहाना मज़े ले लेके खा रही थी। और सोनू ऐसे सुहाना को देख रहा था कि यार मेरा ऑर्डर किया हुआ खाने से इतना अच्छा कैसे लग सकता है, मैंने तो अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर किया, ये भी नहीं जानता था कि इसे अच्छा लगता भी है कि नहीं, फिर भी खाई जा रही है। और सोनू मतलब ये सब देखने के लिए जैसे वो देख रहा था ना सुहाना को ऐसे ध्यान से, तो उसकी स्टेप मॉम को बड़ा गुस्सा आता है, वो एकदम चेयर पे से उठ जाती है और बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ। तो सुहाना भी उठ जाती है, नहीं नहीं सासू माँ आप कैसे जा सकती हैं, आप हमसे नाराज़ हो गई क्या, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो एक दूसरे से इतना दूर होके बैठे हैं ना, हमने किसके अनहक मैं मतलब सासू माँ हमने तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। और वो जो हफ्ते में 2-3 वाली बात थी ना वो तो मजाक था, हाँ हफ्ते में एक आध बार ही हो जाता है, वो तो चलता है ना, आई मीन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में इतना तो हम सॉरी ना सासू माँ, आप हमसे नाराज़ होके मत जाओ ना सासू माँ, प्लीज़ मत जाओ ना। तो ऐसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है तो सोनू की स्टेप मॉम कहती है ये क्या सासू माँ लगा रखे, हाँ और शोर करना बंद करो, बच्ची हो गया सब हमें ही देख रहे हैं। तो वो चिल्लाने लगती है तो सुहाना बोलती सोनू देखो ना अपनी मोम को मुझ पे चिल्ला रही है। तो ऐसे उसको पकड़ लेती है। सोनू बोलता है बेबी बेबी तुम रो मत, इनकी ना आदत है, क्यों आप मेरी, तो ऐसे बोल के ना चुप हो जाता है, वो गर्लफ्रेंड बोल ही नहीं पा रहा होता। तो सुहाना उसको पीछे से यूँ मारती है मुक्का की कमर में, तो सुहाना जैसे मुक्का मारती है सुन बोलती मेरी गर्लफ्रेंड पे चिल्ला कैसे सकती हैं आप, हाँ ये हक मैंने किसी को नहीं दिया। सोनू बोलती है कि चलो सुहाना तुम बैठ जाओ, हाँ तो ऐसे उसको बिठा के पानी पिलाते कि प्लीज़ शांत हो जाओ, मोम की तो आदत है ये वो ना।
तो ये सब देख के ना सोनू की मॉम का मीटर शॉर्ट हो रहा था। उन्हें लगा ही नहीं था कि सोनू कभी किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व हो सकता है। इन दोनों की नज़दीकियाँ देख के तो उन्हें सच ही लग रहा था। और तभी वहाँ पे ना वेटर बिल लेके आता है, तो वो सोनू के पास रखता है। तो सुहाना बोलती है कि सोनू, वैसे तो मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं बिल पे करूं, पर सासू माँ के होते हुए अगर हम दोनों में से किसी ने भी पे किया तो सासू माँ बुरा मान जाएंगी, और मैं नहीं चाहती कि सासू माँ बुरा माने, क्योंकि बड़ी तो वही है ना, तो पे तो उन्हें ही करना पड़ेगा, है ना सासू माँ। हम आपको नाराज़ नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप ही पे कर दें। हाँ, तो ऐसे बोल के बिल उसकी तरफ कर देती है सोनू की। स्टेप मॉम का तो एकदम दिमाग घूम जाता है कि कितनी चालू लड़की है, मुझसे ही पे करवा रही है। तो वो बिल भी पे कर देती है और फिर गुस्से से वहाँ से उठ के चली जाती है। उनके जाने के बाद ना सोनू और सुहाना दोनों खड़े होकर पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं, और सुहाना को ऐसे ही देख रहा होता है सोनू, और उसे हक कर लेते हैं। कहते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सुहाना, मैं तुम्हें जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। तुमने आज मेरी इतनी बड़ी मुसीबत हल कर दी है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता ये सब की वजह से मैं कितना टॉर्चर हो रहा था इतने टाइम से। थैंक यू सो मच, तुमने तो मेरी जान बचा ली। तो सोना बताई जान नहीं, इज्जत बचाई है मैंने तुम्हारी। सोनू बताई क्या तुम भी। सोना बताई ऐसे बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, ज़्यादा नहीं, नुक्कड़ में लेके जाके एक दो पप्पी लूँगी तुम्हारी, पूरी इज्जत लूटने से तो ये अच्छा है ना। तो सोनू ऐसे सहाना को घूरता है और बोलता है अब तुम मेरा मजाक बनाओगी। तो सहाना हंसते हुए कहती क्या तुम्हारी स्टेप मॉम की ना गलती नहीं है, तुम इतने हॉट दिखते हो ना कि किसी भी लड़की का मन ललचाने लगे। जिम विम जाना छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे। और ऐसे बोलते उसके बालों में यूँ हाथ फेर के वहाँ से जाने लगती है। तो सोनू पीछे भागता है कि कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ ना। सुहाना बोलती नहीं इट्स ओके, मैं अपना ख्याल रखना जानती हूँ। ऐसे बोल के जो है वो एक टैक्सी रोकती है और उसमें बैठती है। तभी एकदम से ना सामने आ जाता है सोनू, और वो टैक्सी के नंबर की पिक ले लेता है, ड्राइवर की भी पिक ले लेता है, और कहता है कि मैंने दोनों की पिक ले ली है, अगर ये लड़की सेफ घर नहीं पहुंची ना तो फिर तुम देखना तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो बोलता पर सर, तो बोलता पर सर क्या, घर छोड़ना है इसे, जब तक ये अंदर ना जाए उधर ही रहना, समझे। इसे कुछ भी हुआ तो फंसना तुम नहीं है। तो ऐसे उसे थोड़ा सा डराता है और वो कहता है ओके सर ओके सर। तो सुहाना को सोनू की ये हरकत बहुत ही अच्छी लगती है। वो सोनू को बहुत प्यार से देख रही थी। उसने सोचा तो था वो सोनू से दूर रहेगी, पर सोनू का यूँ प्रोटेक्टिव होना, उसकी केयर करना, और ये जो मस्ती मस्ती में उसे बेबी गर्लफ्रेंड बोलना, ये सब चीज़ सुहाना को बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद सुहाना जहाँ से चली तो जाती है, घर के लिए निकल तो जाती है, पर अभी भी वो कहीं ना कहीं सोनू के बारे में सोच रही थी। सोनू के बारे में सोच सोच के उसके फेस पे स्माइल आ रही थी, और वहाँ सोनू गाड़ी में बैठ के बस सॉन्ग्स पे सिंग कर रहा था, डांस कर रहा था, इंजॉय कर रहा था, क्योंकि आज इतने टाइम के बाद उसे इतनी खुशी मिली थी अपनी स्टेप मॉम के मुंह पे। वो 12 बजे हुए देखना ना उसका ना जाने कब का सपना बन के रह चुका था, पर आज वो सपना हकीकत बन चुका था, वो भी सिर्फ सुहाना के कारण। और अब सोनू को लगता है कि उसके स्टेप मॉम उसे हरैस नहीं करेंगे, उसे परेशान नहीं करेंगे, उसके लिए आप जीने देंगे, इसलिए सोनू बहुत खुश था। और फिर उसे याद आता है कि मतलब यहाँ पे थोड़ी देर पहले सुहाना कैसे बैठी थी, उसके साथ कितना चिपक रही थी, बात बात पे बेबी सोना ऐसे बोल रही थी। और सोनू मुस्कुराने लग जाता है, कहते जो भी है लड़की है बहुत क्यूट, और कैसे मेरी हेल्प की, पर किसी को बता ना दे, अगर हमारे वालों को पता चला तो मैं उन्हें क्या बोलूँगा। और फिर परेशान हो जाता है। और वहाँ दूसरी तरफ आलिया जो है वो माया को घर लेके जाती है, घर पूरी तरह से डेकोरेट हुआ हुआ होता है। माया देख के बहुत ही खुश थी। आलिया बोलती अभी एक सरप्राइज तो बाकी है मेरी जान, और आलिया ऐसे बोल के माया को रूम में लेके जाती है। रूम में हर जगह ना बेबीज़ की पिक थी, बेबी बॉय बेबी गर्ल्स, बड़ी क्यूट क्यूट ब्लू ब्लू आइज वाले बेबीज ज़्यादा थे वहाँ पे। तो माया बोलती वाओ इतनी सारी बेबीज़ की पिक्स, वाओ कितना क्यूट है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जान। आलिया बोलती है कि अच्छा लगा ना। माया बोलती एक बात बताओ, ज़्यादातर बच्चों के आइज ब्लू क्यों है। आलिया बोलती है मुझे ब्लू आइज वाले बच्चे बहुत पसंद है। आई नो हमारे ब्लू आइज वाले बच्चे तो नहीं हो पाएंगे, पर हम देखने में क्या है। हाँ, और वैसे भी डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चों को जैसे देखते हो ना, मतलब वैसे बच्चे होते हैं, तो देखो बस। तो हमारा बोलती अच्छा जी अभी से, हाँ अभी तो मेरे सामने मेरा एक ही बच्चा खड़ा है। और हमारे से बोल के आलिया के बाहों में बाहर डाल देते हैं। तो आलिया मुस्कुराते हुए हमारे को देखती है, उसके फ्लर पे किस करती है और कहती है कि जान मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बस ऐसे मुस्कुराती रहा करो, आपकी खुशी देखने के लिए ना मैं तरस गई थी। मायावती आपने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है मेरे साथ, अब मैं ज़िंदगी में कभी उदास नहीं होंगी, क्योंकि मेरे पास मेरी जीने का एक नहीं बल्कि दो कारण होंगे। आलियावती अब मुझे नंबर 2 पे रख दिया। मायावती नहीं अभी भी नंबर 1 पे ही हो। आलियावती मैं नंबर 1 पे ही रहनी चाहिए, वरना आपकी बैंड बजा दूंगी मैं। मायावती ओ मेरा जलिश बेबी। तो
तो माया से बोल के आलिया के लिप्स पे किस कर देती है, आलिया उसे किस करती है और किस करते करते दोनों कुछ ज़्यादा ही खो जाते हैं। देखते देखते एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे के कपड़े रिमूव करने लग जाते हैं, एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लग जाते हैं। और आलिया माया को बेड पर जोर से पटकती है और कहती है कि लास्ट टाइम था जब मैंने आपको पटका है, क्योंकि अगली बार से तो आपको गोद में उठा के आराम से जो लटकाना पड़ेगा। तो कहती है लटकाना, तो कहती अरे मेरा मतलब लिटाना मेरी जान, जबान गलती से फिसल गई पर मैं नहीं फिसलूंगी अब। तो ऐसे बोल के छम करके एकदम से माया के ऊपर आ जाती है। माया बोलती अरे धीरे धीरे धीरे। आलिया बोलती आज धीरे धीरे नहीं, आज हमारा लास्ट टाइम है जब हम फास्ट फास्ट से सब कुछ कर सकते हैं। मायावती कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। आलिया बोलती अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया मेरी जान, अभी से ज़्यादा लगने लग गया हमको। और माया को ऐसे किस करने लग जाती है, पागलों की तरह बाइट्स करने लग जाती है, ढेर सारा प्यार करने लग जाती है। अब माया भी आलिया को ढेर सारा प्यार करती है। दोनों काफ़ी देर तक बस एक दूसरे में समा जाते हैं। इतने ज़्यादा इनकी बॉडी गर्म हो जाती है, ऐसे लगता है कि आग लग रही है। आलिया एकदम से पीछे होती है, एसी चलाती है और एसी के सामने खड़ी हो जाती है। मम्मी 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 गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। तो माया उसे पीछे से हक करती है, कहती है अच्छा अब गर्मी लग रही है, और ऐसे बोल के उसके नेक पे बाइट कर लेती है। मायावती सुनो ना, बाबा लव यू, बाबा लव यू, आपको खा जाऊंगी मैं। मायावती सुनो ना, इधर घूमो ना। तालिया यूँ पीछे घूमती है तो माया जो है वो ऐसे उसकी नेक पे ना ऐसे जोर से यूँ फिंगर के साथ ना यूँ करती है कुछ, तो वो माया को बहुत लग जा सॉरी आलिया को बहुत लग जाता है। बोलती आउच ये क्या था। माया बोलती क्या था, कुछ भी नहीं था। आलिया बोलती रुको आपको ना मैं अभी बताती। तो माया आगे आलिया पीछे। माया को ऐसे आलिया तमीज़ से थाम लेती है और बेड पे पटक के उसके ऊपर आ जाती है। वो कहती मुझसे पंगे लोगी, हाँ अभी सबक सिखाती हूँ। और आलिया से बोल के माया के हाथ ऊपर करती है, उसके लिप्स से बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट करने लग जाती है। फिर दोनों ऐसे एक बार फिर से इंटीमेट होने लग जाते हैं। काफ़ी देर तक ढेर सारा प्यार करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और बस लेट जाते हैं। आलिया बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि अमाया बहुत खुश थी। अमाया बार बार बेबीज़ की बातें कर रही थी। बीच में तो थोड़ी आलिया इरिटेट भी हो जाती है कि हाँ ठीक है जान मैं भी खुश हूँ हमारे बेबी के लिए, पर थोड़ा टाइम तो मुझे दो, अभी तो बेबी भी नहीं आया, अभी से बेबी 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 आ गया तो आप मुझे भूल ही जाओगे। तो अमाया मुस्कुराने लगती है अपने खुद के बच्चे से, देखो कैसे जेलस हो रही है लड़की हो। तो आलिया बोलती है हटो मुझे नहीं बात करनी है। माँ बोलती अच्छा ना सॉरी, मेरा पहला प्यार तो हमेशा आप ही रहोगी ना। आलिया बोलती है मैंने बहुत से लोगों को देखा है बेबी आने के बाद ना प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। तो बोलती हाँ जान वो तो आलिया बोलती मतलब आपकी भी बदल जाएंगी, मतलब मैं नहीं रहूँगी। तो हमारा बोलती ऐसा नहीं है ओके, आप तो हमेशा से और हमेशा रहोगी, और आपके बगैर मेरी ज़िंदगी ज़िंदगी थोड़ी है। और ऐसे बोल के उसको किस कर लेती है और फिर एक दूसरे का ऐसे थाम के प्यार भरी बातें करने लग जाते हैं। और वहाँ पे सोनू अब सोचता है कि अब उसे अपनी स्टेप मॉम से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे घर चले जाना चाहिए। और ये सोच के वो घर चले जाता है और वो आदि को कॉल करके बता देता है कि वो घर जा रहा है। वो परेशान ना हो, वो घर जाता है और रूम में जाके आराम से लेट जाता है। आज वो रूम अंदर से लॉक भी नहीं करता क्योंकि उसे पता था आज उसकी इज्जत को अपने घर में कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उसकी स्टेप मॉम इतने गुस्से में है कि वो पलट के आज तो उसे देखेंगी भी नहीं। और ऐसा ही होता है, वो सुकून से आराम से सो जाता है। वो अपने घर में ना शॉर्ट्स पहन सकता था ना विदाउट शर्ट के घूम सकता था, पर आज रात में वो शॉर्ट्स पहन के शर्ट रिमूव करके आराम से एसी में सोता है सुकून से, क्योंकि कोई से डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। पर जैसे वो नेक्स्ट मॉर्निंग में उठता है ना तो एकदम घबरा जाता है, क्योंकि उसकी स्टेप मम्मी एकदम उसके बगल में ही बैठी थी और वो उसकी बॉडी पे वो हाथ फेर रही थी, मतलब उसके चेस्ट वाले एरिया में, क्योंकि उसने शर्ट रिमूव करी हुई थी। तो एकदम से सोनू डर के बैठ जाता है, कहते आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ऐसे बोल के इधर उधर अपनी शर्ट ढूंढने लग जाते हैं। तो उसकी स्टेप मॉम कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम अभी छोटे हो और तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं है, पर तुमने तो मुझे गलत ही साबित कर दिया, मेरा मन ही तोड़ दिया। मुझे लगा था कि चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अभी भी वक्त नहीं बीता, जो उसके साथ करते हो वो मेरे साथ कर लो ना। वो कितनी खुश थी, लगता है तुम उसे बहुत खुश रखते हो, तो मुझे खुश रखने में तुम्हें क्या दिक्कत है। हाँ तो ऐसे बोल के उसे टच करने लगता है। सो उन्हें एकदम से बेड से नीचे छलांग लगा देता है और शर्ट लेके वो वॉशरूम में घुस जाता है और बोलता है कि आप अपनी लिमिट्स क्रॉस मत कीजिए, बस बहुत हो गया, अब की बार आपने मेरे करीब आने की कोशिश की ना तो तो मैं डैड को सब बता दूंगा। तो उसकी स्टेप मॉम बोलती है हाँ तो बताओ ना किसने रोका है तुम्हें, बताने से पहले बस एक रात मेरे साथ गुजार लो। तो सोनू बहुत इरिटेट हो जाता है, वो शावर ऑन कर लेता है और कहता है बोलती रहो आप जो बोलना है आपको, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, और जोर जोर से सिंगिंग करने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। सोनू इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुका था और अब वो डिसाइड करता है कि उसके डैड जैसे ही वापस आते हैं ट्रिप से वो अपने डैड को इन सब चीज़ों के बारे में बता देगा और बता देगा कि अगर उसकी स्टेप मॉम इस घर में रही तो वो यहाँ पे नहीं ठहरेगा।
और ऐसे सोच के वो शावर लेता है और बाहर आता है और रिलैक्स होता है क्योंकि उसकी स्टेप मॉम अब रूम में नहीं थी। वो अच्छे से रेडी होता है, अपने बाल वगैरह ड्राई करता है और रेडी होके कॉलेज के लिए निकल जाता है। वो रास्ते में ही था कि उसे अमाया और आलिया की कॉल आ जाती है, जो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, तो वो बोल देता है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो अमाया और आलिया पूछते हैं कि तुम रात को घर कब चले गए, बताया भी नहीं। तो बोलता है आप दोनों घर थी ना, तो बस मैं भी घर चला गया, वहाँ ठहर के क्या ही करता, और वैसे भी अपना घर तो अपना ही होता है ना, कोई कब तक किसी और के घर रहेगा। तो अमाया और आलिया थोड़ा गुस्सा करता है कि हमारा घर तुम्हारा घर नहीं है क्या। तो कहता है अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा, मैं तो आदि के घर की बात कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ना जाना होगा, मेरी क्लास का टाइम हो गया है। तो अमाया आलिया को बाय बोलता है और क्लास लेने के लिए चला जाता है। जब वो क्लास में बैठा था तो उसका फ्रेंड देखता है कि आज उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल है, तो उसका फ्रेंड उससे उसकी खुशी का कारण पूछता है। ये उसका बेस्ट बडी नहीं था क्योंकि वो तो भी आउट ऑफ स्टेशन था, ये एक और फ्रेंड था। पर सोनू अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में अपने इस फ्रेंड को कभी कुछ भी शेयर नहीं करता था, पर आज वो शेयर कर देता है। और वो कहता है कि कल मैं एक लड़की से मिला, बहुत बहुत अच्छी लड़की थी, लाइक मतलब बहुत अच्छी थी, मैं तुझे बता नहीं सकता। एक चिड़िया होती है ना आज़ाद, वो सेम वैसी थी, चिड़िया की तरह आज़ाद, कोई डर नहीं कोई खौफ नहीं। मुझे उसकी तरह बनना है यार। मतलब मैं हर चीज़ कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचता हूँ कि इसका नतीजा क्या होगा, पर वो कुछ नहीं सोचती है। वो एक फ्री बर्ड है यार, वो सिर्फ उड़ना चाहती है। पर मैं वो पंछी हूँ जो हमेशा पिंजरे में कैद रहता हूँ। तो वो अपने फ्रेंड के साथ पहली बार अपनी दिल की फीलिंग शेयर करता है। डिटेल्स में तो नहीं बताता, बट इनडायरेक्टली वो बता देता है कि वो एक पिंजरे में कैद है। तो उसका फ्रेंड उससे बोलता है कि कम ऑन यार, लड़कियां पिंजरों में कैद होती हैं, हम जैसे लड़के नहीं। और तू ना अपने आप को खुद कैद कर रखे, आज तू मेरे साथ एक पार्टी में चल, तुझे मजे करवाता हूँ। पर सोनू साफ इनकार कर देता है। पर उसका दोस्त कहता है कम ऑन यार, कभी तो हमारे साथ भी चला कर, जब देखो अपनी दुनिया में रहता है, हम भी तेरे ही कुछ फ्रेंड्स हैं, तेरे ही कुछ लगते हैं। तो सोनू को थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। सोनू बेचारा ठहरा मासूम सा लड़का, वो हाँ कर देता है, पर उसे पता नहीं था वहाँ जाके उसके साथ क्या ही होने वाला है। वो हाँ कर देता है और अपने स्टडी पे ध्यान देता है। और वहाँ पे अमार आलिया ये दोनों प्लानिंग करने लग जाते हैं कि उस डॉक्टर के साथ कैसे अब सेटलमेंट करनी है, मतलब कैसे उसकी बैंड बजानी है। उसकी वजह से हमारा आलिया कितने ज़्यादा हर्ट हुए थे, अमाया कितनी रातों में रोई थी, सो नहीं पा रही थी। उस सब का बदला तो आलिया और अमाया को उससे लेना ही था। इसलिए अमाया डिसाइड करती है कि हम वापस से उस हॉस्पिटल में जाएंगे। तो बोलती है पर क्यों। तो बोलती है कि अमाया बोलती है कि उसको तो नहीं पता ना, हम सब जानते हैं। हाँ अब हम सब रिकॉर्ड करेंगे और उसी के मुंह से बुलवाएंगे और फिर उसका लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल करवाएंगे। आलिया बोलती है पर देखो कुछ गड़बड़ न हो जाए। अमाया बोलती नहीं कुछ नहीं होगा। और ये दोनों जो है हॉस्पिटल में चले जाते हैं। उस डॉक्टर को भी कुछ भी नहीं पता था कि इन्हें पता है। वहाँ पे आलिया ही जाती है कि उसे कंसीव करना है ये वो ना। डॉक्टर से बात करने लगते हैं और वहाँ डॉक्टर भी बोलती है। तभी अमाया जो है वो डॉक्टर के सामने ऐसे बोलते बोलते ना बोल देती है कि हमें सब पता है, आपने हमारे साथ क्या किया ये वो, और गुस्सा होने लगती है। पहले तो डॉक्टर मान नहीं रही थी, लेकिन जब अमाया और आलिया ज़्यादा गुस्सा करते हैं और अमाया डॉक्टर को एक थप्पड़ लगा देती है, तो डॉक्टर सब कुछ बोल देती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। अमाया बोलती है आप ऑलरेडी बहुत से लोगों के साथ ऐसा कर चुके हो, आपको क्या लगता है हम पूरी रिसर्च करके नहीं आए। तो बोलती ठीक है मैं मानती हूँ मैंने बहुत से लोगों के साथ किया, पर मैं आज के बाद कभी किसी के साथ नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी कंप्लेन मत करना, मेरा लाइसेंस रद्द हो जाएगा, मेरी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मायावती आपको पहले ही सोचना चाहिए था। और ये लोग जाने लगते हैं। तभी वो डॉक्टर बोलती तुम्हें क्या लगता है कि सब तुम्हारी बातों पे विश्वास करेंगे, कोई भी तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं करेगा। अमाया बोलती है आपको क्या लगता है हमने कच्ची गोटियाँ खेली हैं। तो वो डॉक्टर एकदम हैरान हो जाती है। तभी अमाया जो है वो अपने बैग से यूँ कैमरा निकालती है जो उसने छुपा रखा था, और वो बोलती है ये देखो कैमरा, एक नहीं वैसे 3 3 कैमरे लगे हुए थे कि किसी एक में तो आपकी स्लेज रिकॉर्ड होगी, और लकीली तीनों में रिकॉर्ड हो गई, आपकी वॉइस भी, आपका फेस भी, आपके डायलॉग्स, ईच एंड एवरीथिंग्स। अब आप देखिए आपके साथ होगा क्या। और ये लोग ठाट से रूम से तो बाहर निकल आ जाते हैं, बट डॉक्टर की तो बैंड बज जाती है। वो बहुत परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करेगी, उसके सीनियर्स तक बात चली जाएगी, उसका लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा, उसे हमेशा के लिए डॉक्टर्स के पेशे से निकाल दिया जाएगा, वो क्या करेगी, बैन लग जाएगा उस पर। वही सब सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है, रोने लगती है। और तभी वहाँ पे आलिया बोलती है कि चले डीन को ये दिखाने के लिए। तो माया मना कर देती है। आलिया बोलती क्यों। तो बोलती है कि अरे नहीं हमें किसी की बददुआ नहीं लेनी है। आलिया बोलती पर हम तो अच्छा काम करने जा रहे हैं ना, ना जाने उसने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की होगी। तो माया बोलती जानती हूँ, पर हम उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। आलिया बोलती पर जान। माया बोलती है कि मैं ये सब उसको देख के नहीं, उसके बच्चों को देख के कर रही हूँ। वहाँ पे बच्चों की पिक्स नहीं देखी थी, वो बहुत छोटे हैं, मैं नहीं चाहती कि उनके बच्चों को
ये सब पता चले और उनके बच्चों को ये सब सुनना पड़े। बदनामी सिर्फ उनकी माँ की नहीं, उनके बच्चों को भी बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, टोंट मारेंगे लोग उन्हें। हमारे साथ जो किया, हम कितने गुस्से में इसके साथ कुछ भी गलत करना चाहते हैं, जब बाकी लोगों के साथ इसने गलत किया उन सबको पता चलेगा तो वो इसे छोड़ देंगे? नहीं, गुस्से में पता नहीं क्या कर जाए। मुझे इसकी परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ इसके बच्चों की परवाह है। आलिया बोलती ठीक है, मायावती मैं जानती हूँ वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो बुरी तरह से डर चुकी है। आलिया बोलती पर उसने ऐसा किया तो? मायावती हम उससे बात करेंगे, वो कभी नहीं करेगी, चलो उसी के पास वापस चलते हैं। ये लोग वापस रूम में आते हैं तो उस डॉक्टर के हाथ में गन थी जो अपने ऐसे माथे में रख के बैठी थी, क्योंकि उसकी पूरा करियर उसे ख़त्म आते हुए दिख रहा था। वो रोड पे आने वाली थी और ये सोच सोच के वो खुद को शूट करने वाली थी, सुसाइड करने वाली थी। तभी हमारा आलिया पहुंच जाते हैं। हमारे बोलती वेट, ये आप क्या कर रहे हो? तो बोलती मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरा मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, मैं रोड पे आ जाऊँगी, मैं अपने बच्चों को क्या मुँह दिखाऊँगी? नहीं, मैं मैं उनके सामने नहीं जा सकती। मेरे बच्चों को नहीं पता चल सकता कि उनकी माँ एक धोखेबाज है, एक फेलियर है। नहीं, मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगी? तो माँ बोलती है आपको क्या लगता है आप मर जाओगी तो उनका क्या होगा? हाँ, कभी सोचा उनके बारे में? आपके हस्बैंड दूसरी शादी कर लेंगे, उन्हें तो पत्नी का सुख मिल जाएगा, पर क्या बच्चों को माँ का सुख मिल पाएगा? तो बोलती तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मैंने अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर दी, इतना अच्छा करियर था मेरा, सब डिस्ट्रॉय कर दिया मैंने। हमारे बोलती देखो शांत रहो, हम किसी को नहीं बताने वाले आपने क्या किया है। तो बोलती तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है तुम लोग मुझे बचाने के लिए कर रहे हो ना। तो हमारे डाली उसके पास आते हैं, कहते नहीं, हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, पर आपको भी अपने बच्चों की कसम खानी होगी कि आप कभी किसी और के साथ ऐसा नहीं करोगी। आप खुद एक माँ हो, आप किसी और दूसरी औरत की माँ बनने का सपना कैसे तोड़ सकती हो? तो वो रोने लगती है और माफ़ी मांगने लगती है कि मैं लालच में आ गई थी, आजकल इतनी इतनी एक्सपेंसिव हो गई है हर एक चीज़। मैं अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना चाहती थी और अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने के चक्कर में ना जाने कितनी माँओं के सपने तोड़ दिए मैंने, पर आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है और माया रालिया को उस पर दया आ जाती है, इसलिए वो उसे माफ़ कर देते हैं, पर उसके बच्चों की कसम खवाते हैं कि आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो लेडी डॉक्टर भी कसम खा लेती है और उसे भी अपनी हरकत पे बहुत पछतावा हो रहा था, इसलिए दोनों उसे माफ़ कर देते हैं और बोलते हैं कि आज तक जितने लोगों के साथ भी आपने गलत किया एक बार उनसे भी माफ़ी मांग लो, वरना सारी ज़िंदगी पछताती रहोगी। और वो लेडी डॉक्टर बोलती है कि हाँ मैं ऐसे ही करूँगी। हमारा आलिया वहाँ से आ जाते हैं और फिर आलिया माया का हाथ थामते और किस करती है, कहती जान आप कितनी समझदार हो, आपने सही कहा। थैंक गॉड हमने हमने वो वीडियो किसी को दिखाई नहीं थी, वरना वो लेडी तो सच में खुद को मार देती और फिर उसके बच्चों का क्या होता। माया बोती जानती हूँ, थैंक गॉड हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हालिया बोती मैं तो करने जा रही थी पर आपने रोका। सच में जान आपने मुझसे इतनी बड़ी गलती होने से बचा लिया मुझे। माया बोती वो गलती सिर्फ आपसे नहीं मुझसे भी होने जा रही थी, पर भगवान ने हम दोनों को वो गलती करने से रोक लिया। अब बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि वो डॉक्टर कभी किसी और के साथ कुछ भी गलत ना करे और अपनी गलतियों से सीखे और एक अच्छी डॉक्टर बन के दिखाए। हालिया बोती ऐसे ही होगा मेरी जान इंशाल्लाह। और ऐसे बोल के माया को किस कर लेती है। उसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं और आलिया जो है वो अमाया को खाना खिलाने के लिए लेके जाती है, उसके बच्चों की तरह ख्याल रख रही होती है और अमाया को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। ये दोनों फिर खाना खाने के बाद हाथों में हाथ डाल के वापस गाड़ी में बैठते हैं। फिर आलिया उसको आइसक्रीम खिलाती है और ये लोग दूसरी डॉक्टर के पास जाते हैं जिसने इन्हें रिपोर्ट्स के बारे में बताया था। वो एक बार फिर से अमाया को अच्छे से चेकअप वगैरह करती है और एक बार फिर से फाइनल बताती है कि हाँ सब ठीक है ये वो, पर इन्हें एक सैड न्यूज़ भी बताती है। वो न्यूज़ ये होती है कि इंडिया में नहीं बल्कि इन्हें यूके जाना पड़ेगा और प्रोसीजर सारा वहीं पे स्टार्ट होगा। ये सुन के हमारा आलिया थोड़ा अपसेट तो हो जाते हैं, पर आलिया बोलती कोई बात नहीं, हमें हमें बस हमारा बेबी चाहिए, यहाँ से हो या फिर यूके में क्या फ़र्क पड़ता है। पर डॉक्टर बोलती है ये सब इतना आसान नहीं होगा, तुम लोग को पता है ना। तो आलिया बोलती मतलब? तो बोलती इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और हो सकता है कि जो लड़की कंसीव करना चाहे उसकी हालत थोड़ी बिगड़ भी सकती है। आलिया बोलती पर हमने तो हर जगह से चेक करवाया है, माया बिल्कुल ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। तो बोलती जानती हूँ पर अक्सर कुछ केसेस में सडनली काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और ये नॉर्मल डिलीवरी के टाइम्स भी होती हैं, पर इस केसेस में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो सोच के डिसाइड करना, जो भी करना सोच के फैसला करना होगा तुम्हें। और ये दोनों जो है वो बाहर आ जाते हैं। आलिया थोड़ा सैड हो जाती है क्योंकि उसके दिमाग में डॉक्टर की बातें थी। आलिया बोलती है जान मैं कीज़ तो अंदर ही भुलाई, मैं आती हूँ। आलिया ऐसे बोल के फिर से डॉक्टर के पास जाती है और बोलती है कि कॉम्प्लिकेशंस मतलब कहीं अमाया को कुछ तो। डॉक्टर बोलती तुमने सही समझा, अमाया को कुछ भी हो सकता है,
बहुत से केसेस मैंने देखे हैं जहाँ इनमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और अक्सर तो डेथ हो जाती है, कभी बेबी की तो कभी मदर की। अरे बती व्हाट, क्या 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 बोल रही हैं ये? नहीं, हमें हमें बेबी नहीं चाहिए। आलिया बहुत घबरा जाती है क्योंकि उसके लिए उसकी अमाया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं था। आलिया बाहर आती है और वो बस अमाया को हक कर लेती है और कहती चलो जान घर चलते हैं। अमाया पूछती है क्या हुआ, पर आलिया उसे कुछ भी नहीं बताती है और ये लोग वापस घर आ जाते हैं। घर आके भी आलिया काफ़ी अपसेट थी। माया उसके पास आती है, उसकी गोदी में सर रखती है और फिर से बच्चों की बातें करने लग जाती है। आलिया बस माया को देख रही थी, उसके बालों में हाथ फेर रही थी और कहती है जान आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका और मेरा साथ या फिर हमारा बेबी? अम्मा एकदम उठ के बैठ जाती है, कहती ये कैसा क्वेश्चन हुआ? आलिया बोलती प्लीज़ बताओ ना, हम दोनों का साथ साथ रहना या फिर आपका बेबी? हमारा बोलती जान प्लीज़। आलिया बोलती प्लीज़ जान, आपको मेरी कसम, आंसर मी। हमारा बोलती ओके फाइन, हम दोनों का साथ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद हमारा बेबी इंपॉर्टेंट है। आलिया बोलती है और अगर कभी ऐसा वक्त आए आपको हम दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़े तो आप क्या चूज़ करोगी? हमाया रोने लग जाती है कि प्लीज़ स्टॉप इट, ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रही हो? आलिया बोलती प्लीज़ जान, प्लीज़ आंसर मी, आपको मेरी कसम है। हमाया रोते हुए कहती है कि आपको चूज़ करूँगी मैं। आलिया बोलती तो आप कैसे सोच सकती हो कि मैं बेबी को चूज़ करूँगी? मैं भी तो आपको चूज़ करूँगी। और अब डिसाइड कर लिया मैंने, हम कोई बेबी नहीं कर रहे हैं। अमाया एकदम सुनते ही शॉक्ड हो जाती है, वो आलिया की तरफ देखते कहती व्हाट, ऐसे ऐसे क्यों बोला आपने? आलिया बोलती मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, बस आपको बता रही थी। और ऐसे बोल के जाने लगती है। अमाया उसका हाथ थामती है, कहती नहीं ये गलत है, आप मेरे सपने तोड़ नहीं सकती हो, आपने मुझे खुद सारे सपने दिखा रहा, वो सपने तोड़ना चाहती हो? आलिया बोलती क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप हो, उसके बाद कोई और चीज़ है। अमाया बोलती पर मुझे बेबी चाहिए। आलिया बोलती तो हम अडॉप्ट कर लेंगे। अमाया बोलती नहीं, मुझे हमारा बेबी चाहिए। आलिया बोलती इनफ अमाया इनफ, मुझे नहीं चाहिए हमारा बेबी, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? तो आलिया थोड़ा चिल्ला देती है। अमाया रोते हुए दूसरे रूम में चली जाती है और खुद को लॉक कर देती है। आलिया नॉक करती है कि जान प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, आई एम सॉरी, मैं चिल्लाना नहीं चाहती थी, पर अमाया दरवाज़ा नहीं खोलती। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइस, जान से पहले प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।